हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूं कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। तो बच्चों, आपने स्क्रीन पर देखा आज की कक्षा, आज का विषय कक्षा 9वीं, विषय गणित, भाग पहला। और हमारा जो पाठ है वो चल रहा है लेसन नंबर 4, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्ट 3, अर्थात अनुपात और समानुपात, भाग तीसरा। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हमने अपने 2 लेसन शुरू कर दिए हैं ऑलरेडी, आपने देखे हैं। उसमें हमने क्या समझा? तो पिछले लेसन में हमने अनुपातों की तुलना की और हमें कुछ गुणधर्म मिले। तुलना की तो हमने क्या देखा कि यदि A/B ये अनुपात तथा C/D यह 2 अनुपात है, जिसमें B और D जो है 0 से बड़ी संख्या है, धनात्मक है, तो हम इनकी तुलना कैसे करेंगे? यानी कौन सा भिन्न छोटा है, कौन सा भिन्न बड़ा है, यह तुलना करना होता है। तो कैसे पता करेंगे? तो उसके 3 प्रमुख नियम हैं। पहला है तिरछा गुणा A/D बड़ा हो अगर B/C से, तो पहला अनुपात A/B वह भी बड़ा होगा C/D से। बहुत आसान नियम, हमने पिछली बार देखा था इसे। दूसरा नियम भी वही नियम है। फर्क इतना है कि अगर A/D यानी तिरछा जो गुणनफल है वह छोटा है B/C दूसरे तिरछे गुणनफल से, तो पहला अनुपात A/B वह भी छोटा होगा दूसरा अनुपात C/D से। और अगर ये छोटा बड़ा न हो, अर्थात तिरछा गुणा A/D बराबर हो B/C से, तो भिन्न ये जो अनुपात है A/B वह भी बराबर होगा दूसरा अनुपात C/D के। और इससे संबंधित हमने कुछ प्रश्न भी हल किए थे। आज की चर्चा है तुल्य अनुपातों के कुछ गुणधर्म, अर्थात 2 अनुपात अगर दिए गए हैं, समान हैं, तो उनसे संबंधित कुछ गुणधर्म हमें मिलते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वल रेशियोज। चलिए हम जानते हैं अनुपात को, और कुछ उदाहरण द्वारा हम उसे चेक भी करते जाएंगे, क्या यह गुणधर्म वास्तव में सही है या नहीं। तो यदि A/B ये 2 अनुपात A/B और C/D बराबर हैं अगर, तो हमें गुणधर्म मिलता है कि अनुपात को अगर उलट दें, इन्वर्ट कर दें। उलट दें मतलब A/B के बदले हम अगर B/A कर दें पहले अनुपात को, तो दूसरा अनुपात को भी अगर हम उलट दें, C/D को D/C कर दें, तो भी ये दोनों अनुपात जो हैं
बराबर होंगे, अर्थात उलटने पर पहला अनुपात उलटने पर जो अनुपात मिलेगा, दूसरा अनुपात उलटने पर भी जो अनुपात मिलेगा, दोनों अनुपात समान ही होंगे। इसको इन्वर्ट कर देते हैं, विपरीत कर देते हैं, तो इसलिए अनुपात में दोनों अनुपात समान ही होते हैं। यह एक गुणधर्म मिलता है। उदाहरण के तौर पर हम संख्या के रूप में चेक करते हैं कि अगर 3/5 ये बराबर होता है 6/10 के बराबर, ये हमें पता है, तो क्या अगर हम उलटने पर भी अनुपात समान होते हैं क्या? नया जो अनुपात मिलता है 3/5 को उलट दें तो 5/3 हो जाता है। तो क्या यह अनुपात 10/6 के बराबर होगा? देखते हैं, संक्षिप्त कर देते हैं दूसरे अनुपात को। 2 से भाग दिया, 3 और 5 आ गया 5/3, और यह पहले अनुपात के बराबर है, अर्थात यह गुणधर्म सही है। इस गुणधर्म को कहते हैं विपर्यस्थानुपात, इन्वर्टेंडो, अर्थात उसको उलट देंगे तो भी अनुपात समान हो जाते हैं जो नए अनुपात मिलते हैं। ध्यान रखना है उलटने पर, बहुत सिंपल सी बात, ये पहला गुणधर्म है। आगे बढ़ते हैं। अनुपात दिया गया है कि A/B बराबर C/D हो, तो अगर हम तिरछा बदलें, यानी एक पक्ष से दूसरे पक्ष में अंतर करें, अर्थात A अपनी जगह पर है और B की जगह पर अगर C को लाएं, उस तरफ से ऊपर से नीचे तिरछा, और दूसरे अनुपात में C की जगह पर B को ले जाएं तिरछा बटे D वैसे ही रहे अगर, तो हमने क्या बदला? तिरछा बदला। पहले वाले हर की जगह पे दूसरे वाले के अंश को लाए और दूसरे वाले अंश की जगह पे पहले वाले हर को लाए, एक दूसरे का स्थान यहाँ बदला तिरछे रूप में, तो भी जो नया अनुपात मिलता है उसका मान समान ही होता है। चेक करके देखते हैं क्या ये सही गुणधर्म है। तो हमने जाना है 3/5 बराबर 6/10, ये हमने पहले ही जाना। तो क्या इसको हम अगर 3/5 के बदले वहाँ से 6 को लाएं नीचे और यह 5 वहाँ पर भेज दें 6 की जगह पर ऊपर, तो जो नया अनुपात मिलेगा 3/6 क्या हुआ? 5/10 के बराबर होगा। चेक कर लेते हैं। तो 5/10 का संक्षिप्त रूप हो गया 1/2, 5 से भाग गया, और 3/6 का संक्षिप्त रूप भी हो गया 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 1/2। तो दोनों अनुपात 1/2 के बराबर है, मतलब जो नया अनुपात मिला इस कृति में वह भी समान ही हुआ। तो इस तिरछे बदलाव के गुणधर्म को एकांतरानुपात कहते हैं, अल्टरनेंडो। एकांतर यानी एक को बदला दूसरे पक्ष में तिरछा, तो यह दूसरा गुणधर्म है। सिंपल गुणधर्म है, नाम पर मत जाइए बच्चों, बहुत आसान सी ये चीज़ें हैं, हमें समझना है। तो बदलाव कहाँ आया? B को C की जगह पे, C को B की जगह पे तिरछा बदला हमने, वही यहाँ भी किया। 5 की जगह पर 6 और 6 की जगह पर 5 को बदला, तो इस तिरछे बदलाव के गुणधर्म को एकांतरानुपात कहते हैं। आगे देखते हैं और क्या मिलता है हमें। यह अनुपात दिया गया है कि A/B बराबर C/D है। तो अब देखिए क्या है, अगर हम A और B, ये जो अनुपात A/B है, A में B को जोड़ दें और नीचे B ही रहे बटा B, यानी ऊपर अंश में हर को जोड़ दिया हमने बटा B, तो ये जो अनुपात मिलता है, तो क्या दूसरी तरफ भी यह कृति करने पर अनुपात जो मिलेगा समान होगा, अर्थात C में D जोड़ने पर
बटे डी, क्या ये सही है या ऐसा होता है, चेक करते हैं। तो 3/5 हमारा यह उदाहरण चल रहा है, एग्जाम्पल चेक करने का। 6/10 ये दो समान अनुपात हैं। तो क्या 3 में 5 जोड़ने पर बटे 5 किया और 6 में 10 जोड़ने पर बटे 10 कर दिया, यानी हर वही है। तो क्या ये अनुपात समान होंगे, चेक करके देखते हैं। 3 5 8 बटे 5 हुआ, वहाँ पर 16/10 हुआ। संक्षिप्त रूप देखते हैं, 2 बचे 10, 2 अठे 16। तो 8/5 यहाँ भी आया, जो कि पहले अनुपात के बराबर हुआ। यहाँ पर देख रहे हैं 8/5 ही है। तो अर्थात यह गुणधर्म भी एकदम सही है, क्योंकि यह हमें जोड़ने पर मिला ऊपर, इसलिए इसका नाम है योगानुपात। क्या नाम है? योगानुपात, कंपोनेंडो, अर्थात योग से मिला हुआ अनुपात। तीसरा गुणधर्म, ठीक ऐसे ही चौथा भी गुणधर्म है, जो योग से मिला वही अंतर से भी मिल सकता है, अर्थात A/B और C/D ये दो अनुपात हैं, समान हैं। तो A में से B घटाने पर, या A और B का अंतर लिया हमने बटे B, वो बराबर होगा C-D बटे D के। चेक करके देखते हैं, हमारा अनुपात 3/5 बराबर है 6/10 के। देखते हैं गुणधर्म सही होता है। 3 में से 5 घटाया बटे 5 और 6 में से 10 घटाया बटे 10, क्या ये समान है? तो आया ऋण 2/5 और यहाँ आया ऋण 4/10। संक्षिप्त रूप करें अगर तो 2 बचे 10, 2 दूनी 4, -2 हो गया, -2/5, जो कि पहले अनुपात के बराबर ही हुआ। तो यहाँ पर अंतर करने से भी अनुपात जो मिला नया वह समान ही रहा, इसलिए इसका नाम हुआ अंतरानुपात, डिविडेंडो। तो ये योग करने से मिला, अंतर करने से मिला। तो योग करने से मिला योगांतरानुपात, अंतर करने से मिला अंतरानुपात। तो यह हो गया चौथा नंबर का गुणधर्म। उसी प्रकार एक और गुणधर्म मिलेगा, जो योग और अंतर दोनों की मिली जुली सरकार होगी, अर्थात A/B बराबर C/D है। तो एक बार A-B ऊपर और एक बार A-B नीचे, अर्थात A/B धन और A-B बटे A-B, यह बराबर होगा दूसरे अनुपात में भी वही कृति C-D बटा C-D के, यानी योग भी है अंतर भी है। चेक कर लेते हैं क्या ये सही है। गुणधर्म 3/5 बराबर होता है 6/10 के। चेक करते हैं यह गुणधर्म, एक बार योग 3-5, एक बार नीचे अंतर 3-5। ठीक उसी प्रकार योग 6-10, अंतर 6-10। तो ऊपर आया 5-3 8 हो गया, नीचे -2 आया -2। ऊपर है 6 + 10 16, 6 - 10 -4। इसको सरल करेंगे, काट देंगे तो -4 बार आ गया। तो -4 -4 दोनों तरफ मतलब समान ही आया। तो यह गुणधर्म भी सही हुआ। चूंकि यह मिली जुली है योग और अंतर का, इसलिए इसका नाम है योगांतरानुपात, कंपोनेंडो डिविडेंडो। योग भी है अंतर भी है, और यह हुआ पांचवा गुणधर्म। तो बहुत सिंपल से ये गुणधर्म है, ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा नोट करके एक बार देख लेंगे तो आसानी से आपको यह पता चल जाएगा। तो विपर्यस्थानुपात इन्वर्टेंडो, एकांतरानुपात अल्टरनेंडो,
योगानुपात कॉम्पोनेंडो, अंतरानुपात डिविडेंडो और दोनों का मिला जुला योगांतरानुपात कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, यह हमें तुल्य अनुपातों के कुछ गुणधर्म मिले। इन्हीं गुणधर्मों को लेकर आपका जो प्रश्न संग्रह है उसके कुछ प्रश्नों को हम समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संग्रह 4.3 पेज नंबर 70 पर है आपके। उसके हम एक दो उदाहरण देखेंगे अभी। लिखा है यदि a/b बराबर 7/3 तो निम्नलिखित अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। तो यह अनुपात दिया गया है, तुल्य अनुपात, और हमें दूसरे कुछ अनुपात के मान निकालने हैं। पहला है 5a-3b बटे 5a-3b का मान बताओ। तो दिया गया है a बटे b का मान और ज्ञात करना है 5a-3b 5a-3b। तो पहली विधि देखते हैं, ध्यान से सुनने और समझने का प्रयास कीजिए, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा आपको। पहले जो अनुपात दिया गया है उसको हम लेकर शुरुआत करते हैं। तो a बटे b बराबर 7/3 ये दिया गया है। अब प्रश्न में ध्यान से देखो बच्चों, तो a के साथ 5 का गुणा है, b के साथ 3 का गुणा है, दोनों में 5 और 3 ऊपर भी है, 5 और 3 नीचे भी है। ओके, तो a में 5 का गुणा अर्थात 5 ऊपर और b में 3 का गुणा 5, 3 नीचे, 5/3 से अगर गुणा करेंगे हम तो हमें 5a और 3b मिल जाएगा। अर्थात a बटे b और 7/3 ये दिया गया है। हम क्या करेंगे, a को 5a बनाएंगे, तो 5a बनाने के लिए 5 से गुणा और b को 3 बनाने के लिए 3 से गुणा, तो 5/3 का गुणा दोनों पक्षों में कर देंगे तो हमें नया अनुपात मिलेगा। a में 5 से गुणा किया तो 5a आया, b में 3 से गुणा किया तो 3b आ गया, और राइट साइड में क्या है, 7 में 5 से गुणा किया 35 आया, 3 में 3 से गुणा किया 9 आया। तो यह मिल गया 5a/3b बराबर 35/9। अब ध्यान से देखिए, जो प्रश्न में जानकारी है हमें वो देखने में पता चलता है कि अगर हम योग और अनुपात, योग और अंतर दोनों अगर लेते हैं, योगांतर अनुपात लेते हैं, तो ऊपर जो प्रश्न है उसके जैसा हमें यह मिल जाएगा। तो हम 5a/3b बराबर 35/9 में युगांतर अनुपात का गुणधर्म इस्तेमाल करेंगे। ये हो जाएगा 5a में 3b एक बार जोड़ा और 5a में से 3b घटाया, एक बार जोड़ना एक बार घटाना, योग अंतर। ठीक उसी प्रकार राइट साइड के अनुपात में भी 35 में 9 जोड़ेंगे, 35 में से 9 घटाएंगे, घटाने पे क्या आएगा, 35 9 44 44, 35 ऋण 9 35 माइनस 9 26, तो 44/26 मिला हमें ये जो आपका प्रश्न का अनुपात है, 5a-3b बटे 5a-3b। क्या ये और संक्षिप्त हो सकता है? अगर होता है तो संक्षिप्त कर देंगे। 2 से कटेगा तो 13, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 22, तो मान आया 22/13, 22/13। तो ये प्रश्न का हल हो गया 22/13। तो पहली विधि में हमने क्या किया, हमने पहले जो मान है प्रश्न का उसको देखा और प्रत्येक पद को कैसे समान किया जाए गुणा करके वह हमने किया। फिर योगांतर अनुपात से अनुपात प्राप्त किया और हल किया, पहली विधि था। ऐसे ही इसी प्रश्न को हम दूसरी विधि से भी हल कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, प्रश्न है a/b बराबर 7/3 ये दिया गया है और मान निकालना है 5a-3b 5a-3b का।
दूसरी विधि ध्यान से देखिए, थोड़ा इसके पहले के लेसन हमने जो सीखा था उसका उपयोग करेंगे। ए बटे बी बराबर 7/3 ये दिया गया है। अब यहाँ पर ध्यान से बच्चों कुछ ऐसा करेंगे कि ए का मान और बी का मान अलग अलग निकले, तो उसके लिए हमें एकांतरानुपात करना पड़ेगा। कैसे, ध्यान से देखो। एकांतरानुपात में क्या होगा, नीचे b को 7 की जगह पे, 7 को b की जगह पे रखेंगे, तो a/7 हो जाएगा बराबर b/3 हो जाएगा। यह एक अनुपात मिला, और कारण क्या है, एकांतरानुपात से। अब ध्यान से देखेंगे, जो हमें एकांतरानुपात मिला है a/7 बराबर b/3, ये बराबर है, और अनुपात समान है, वो किसी न किसी स्थिर पद के बराबर ही होता है, तो मान लिया ये k के बराबर है। तो अनुपात का स्थिरांक k मान लिया हमने। अब ध्यान से अनुपात को देखो बच्चों, क्योंकि हमने गुणधर्म देखा है ये अनुपात के। तो a/7 बराबर भी k हो गया, और b/3 बराबर भी k हुआ, अर्थात a बराबर 7 गुणे k, 7k। ठीक उसी प्रकार b बराबर 3 गुणे के, 3k। तो a बराबर 7k, b बराबर 3k। तो a का मान b का मान k के रूप में आ गया। अब प्रश्न में जो है वहाँ a लिखा है वहाँ पर 7k, और b जहाँ लिखा है वहाँ 3k, और अपने आप यह प्रश्न हल होने लगेगा। देखिए प्रश्न है 5a धन 3b, 5a ऋण 3b का मान निकालना है। अब 5 a के बदले 7k धन 3 b के बदले 3k, तो गुणा हो गया। ठीक उसी प्रकार 5 गुणे 7k, 3 गुणे 3k। अब इसको सरल करेंगे, 7×5 35k, ऋण 3 त्रिका 9 धन 9k, फिर 35k ऋण 9k। हल करेंगे 35 और 9, 44 44k, 35 - 9 26k, k से k कैंसिल हो गया, आ गया 2 से कट गया 26, 44 भी कटा, 22/13 यह आ गया अनुपात। पहले में भी इतना ही उत्तर आया था। तो ये दूसरा तरीका है। एक बार k से अगर निकालते हैं तो a का मान और b का मान निकल जाएगा। a और b का मान जो भी निकला k के रूप में, उसको हम प्रश्न के पदों में डाल देंगे, और अब फिर सरल करेंगे तो अंत में हल मिल जाएगा। इसी में हम एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। a/b बराबर 7/3 ये दिया ही गया है, और उसमें दूसरा उदाहरण प्रश्न है कि 2a वर्ग धन 3b वर्ग बटे 2a वर्ग ऋण 3b वर्ग कितना होगा। तो यहाँ पर योगानुपात तो लगेगा, प्रश्न देखकर ही लग रहा है हमें। हाँ, तो हम पहली विधि हल करते हैं। a/b का मान दिया ही गया है 7/3, ध्यान से देखिए। अब क्या करेंगे, तो वहाँ प्रश्न में a का वर्ग है, b का वर्ग है, तो हम क्या करेंगे, a/b को वर्ग कर देते हैं, तो उससे हमें a का वर्ग मिलेगा बटे b का वर्ग मिलेगा। तो वही कृति हमें दूसरे में करना है, 7 का वर्ग बटे 3 का वर्ग, यानी दोनों अनुपात का वर्ग किया हमने। तो क्या मिला, 7 का वर्ग 49 49, 3 का वर्ग 9, तो a² / b² = 49/9 यह हमें मिला। a² बटे b² बराबर 49/9। तो ये एक काम हुआ हमारा। अब प्रश्न को ध्यान से देखो, तो a² b² उसमें भी है, लेकिन a² के साथ 2 का गुणा है, b² के साथ 3 का गुणा है, जैसा कि पहले प्रश्न में था। तो 2 और 3 यानी 2/3 से हमें गुणा करना होगा। इसलिए a² / b² और 49/9 में किससे गुणा करना होगा, 2/3 से, क्योंकि a के सामने हमें 2 लाना है, b के साथ हमें 3 को लाना है। तो दोनों पदों में, पक्षों में 2/3 से गुणा, तो हो गया ये 2a²
अपॉन 3b² और वहाँ पर क्या हुआ 49 इंटू 2 49 गुणे 2 98 और 9 गुणे 3 27। तो ये हमें एक और नया अनुपात मिल गया तुल्य 2a² अपॉन 3b² इक्वल टू 98 अपॉन 27। अब प्रश्न को ध्यान से देखो तो वहाँ पर इन्हीं अनुपात का योगांतरानुपात है। तो इसको अब हम क्या करेंगे युगांतरानुपात से आगे बढ़ाएंगे। तो हमें मिला है 2a² अपॉन 3b² इक्वल टू 98 अपॉन 27। तो हमारा युगांतरानुपात क्या कहता है, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो ठीक उसी तरह 98 प्लस 27 और 98 माइनस 27 हल कर देंगे, कारण लिखेंगे युगांतरानुपात से। तो कितना आएगा 2a² प्लस 3b² 2a² माइनस 3b² इक्वल टू 98 प्लस 27 हो गया 125 अपॉन 98 माइनस 27 घटाएंगे तो आया 71। तो इस दिए गए अनुपात का मान हो गया 125 अपॉन 71। तो ये अनुपात को हम 125 अनुपात 71 भी लिख सकते हैं, बटे के रूप में भी लिख सकते हैं, अनुपात के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये पहली विधि से हमारा मान आ गया। चलिए इसी प्रश्न को दूसरी विधि से भी हल करके देख लेते हैं। दिया गया है a/b बराबर 7/3 और हमें मान निकालना है 2a² प्लस 3b² अपॉन 2a² माइनस 3b² का। तो दिया गया है a/b बराबर 7/3। तो हम इसको k के रूप में निकालना है, तो हम यहाँ पर एकांतरानुपात लगाएंगे। ये विधि दूसरी है। तो a/b के जगह पे 7 के जगह पर b, तिरछा परिवर्तन एकांतरानुपात। अब क्या करेंगे, इस दिए गए एकांतरानुपात को मान हम k मान लेंगे बराबर k। याद आया? अब क्या होगा a बराबर 7 गुणे k, 7k हमने पहले भी देखा। अब b बराबर 3k आएगा क्योंकि प्रश्न वही है। तो a का मान 7k, b का मान 3k। अब यही a और b का मान प्रश्न में रख देंगे, अर्थात जो 2a² प्लस 3b² अपॉन 2a² माइनस 3b² है, जहाँ जहाँ a है वहाँ 7k, जहाँ जहाँ b है वहाँ 3k। तो 2a² की जगह पे 7k पूरे का वर्ग हो गया और 3b² की जगह पे 3k का वर्ग हो गया। ठीक उसी प्रकार नीचे भी इसी तरह हो गया। तो ये हमें मिल गया, इसको आगे सरल कर देंगे। तो 7k² क्या होता है 49k² इंटू 2 हल करेंगे 49 इंटू 2 तो 98k² आएगा। आप सरल करके देख लीजिए गुणा करके। उसी प्रकार 3k का स्क्वायर को तो 9k² और गुणे 3 9 3 27k का वर्ग। ठीक वैसे ही नीचे 98k² माइनस 27k² हो गया। हल कर देंगे 98k² और 27k² को जोड़ेंगे तो 125k² आएगा और 98k² माइनस 27k² कर देंगे तो 71k² आएगा। सरल रूप दे देंगे k² कट गया, बचा क्या 125 अपॉन 71 और हमारे प्रश्न का यही हल हुआ। तो बच्चों आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।